हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन में आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीएम मोहित तापड़िया। और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद में जो वीडियो रहेंगे वो खाली एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि वो वीडियोस रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। मैं आपको एक बार के लिए झलक दिखा देता हूं कि इस चैप्टर के बाद में हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं। ये है शेपर्स का अपना क्वेश्चन बैंक, जहां पे बच्चों को मिलते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, जहां पे बच्चों को दिए जाते हैं सारे के सारे वन सेंटेंस वाले क्वेश्चंस, जहां पे उनको मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और लास्ट में आते हैं सारे बड़े 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 क्वेश्चंस। ये सारा क्वेश्चन बैंक हमने आपके लिए तैयार करके रखा है। तो जिन भी बच्चों को हमारे नोट्स चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अभी से बता दूं, अगर आप उम्मीद में हैं कि नोट्स कंप्लीटली फ्री है, तो नहीं है। You have to pay a minimum charge for purchasing these beautiful notes, and the charges are just 145 rupees for the whole subject, not for a chapter, for the whole subject। आपको पूरी OCM की किताब मिल जाएगी सिर्फ 149 रुपीज में हमारे ऐप पे। हमारे ऐप का नाम है शेपर्स ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन, राइट। आप खाली ऐप पे जाके, आप खाली ऐप स्टोर पे जाके लिखेंगे शेपर्स ऑनलाइन लर्निंग, आपको हमारा ऐप सामने मिल जाएगा। शेपर्स एडुकेशन वाला ऐप ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए शेपर्स ऑनलाइन लर्निंग। बट मैं अभी से आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज आप ये मत सोचेगा आप मुझे मैसेज करें सर मुझे पीडीएफ भेज दीजिए। हम नहीं भेज सकते ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। हम आपको फ्री में नहीं प्रोवाइड कर सकते, एक मिनिमम चार्ज हमें भी देना पड़ता है। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है इसको रोज अपडेट करने में। इट टेक्स सम ऑफ अस कॉस्ट, सो प्लीज 149 इज नथिंग मच आस्क फ्रॉम यू पीपल, राइट। तो चलिए आज कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक के साथ। हमारे टॉपिक का नाम है, आखिरी टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ये हमारे बिजनेस सर्विसेज की आखिरी सर्विस। एक बार के लिए रिवाइज करेंगे। पहली सर्विस कौन सी थी, आपको याद होनी चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंश्योरेंस सर्विस। दूसरी वाली सेकंड सर्विस थी हमारी पोस्टल सर्विस। तीसरी वाली थी गोडाउन सर्विस, जिसको हमने हमारी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। और अब है हमारी चौथी सर्विस, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ये आखिरी सर्विस है इस चैप्टर की। सो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बेसिकली क्या होती है भैया? ट्रांसपोर्टेशन सालों पुरानी सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन पहले के कई सालों से चलती आ रही है। जब हमारे मतलब हमारे देश में कहें या ह्यूमैनिटी में कहें, व्हील का आविष्कार हुआ था, चक्रे का आविष्कार हुआ था, तब उस आविष्कार से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बनना स्टार्ट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब मजे की बात सुनना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सदियों पुरानी है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंसान होता था। इंसान हाथ गाड़ी पे लोगों को बिठा बिठा के या सामान को लांद लांद के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। आज भी ये लेजेंडरी सर्विस आपको कोलकाता जैसे शहर में मिलेगी, जहां पे अगर आप बड़ा बाजार में जाएंगे तो वहां पे हाथ गाड़ी होती है, और एक आदमी वो हाथ गाड़ी को चला रहा है, पीछे एक या दो जने बैठे होते हैं हाईएस्ट, उनको वो मार्केट की गलियों में से ले जाके अपने जगह पे पहुंचाता है। सो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट सर्विस में सबसे पहले थे ह्यूमन ऑपरेटेड सर्विसेज, जहां पे आदमी ही सारा काम करता था। ये बहुत पुरानी सर्विस है। मैंने कहा कि कोलकाता जैसे शहर में आज भी मिलती है, क्योंकि वहां के अंदर की गलियों में गाड़ी तो चल ही नहीं सकती, ऑटो वगैरह जा ही नहीं सकता, हाथ गाड़ी आज भी चल रही है। उसके बाद में आदमियों को हटा दिया गया, क्योंकि स्लेवरी के बहुत कानून बने कि भैया ये करना सही नहीं है। और आगे दूसरे, दैट इज एनिमल ऑपरेटेड, जिसके अंदर आती थी घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, ऊंट गाड़ी, है ना, हमने सुना है, जहां पे एनिमल्स को आगे लगा के पीछे इंसान अपना सामान भर के या खुद ट्रैवल करता था, जिसे हम बोलते हैं एनिमल ऑपरेटेड सर्विसेज। फिर दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। फिर भैया मशीन ऑपरेटेड, मोटर ऑपरेटेड, लैंड के अंदर चलने वाले दुनिया भर की चीजें हम लोगों ने बना ली। अब जाके मॉडर्न सर्विस का आविष्कार हुआ, जहां पे लैंड सर्विस, एयर सर्विस, वाटर सर्विस, पाइपलाइन सर्विसेज जैसे नए नए चीजों का आविष्कार किया गया। अब हम बात करेंगे इन सारी सर्विसेज का डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ह्यूमन ऑपरेटेड सर्विसेज। ह्यूमन ऑपरेटेड सर्विस क्या होती है? तो मैंने कहा था ह्यूमन ऑपरेटेड सर्विस वो होती है जहां पे ह्यूमन बीइंग, गुड्स, दोनों को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी एक ह्यूमन की होती थी। वो एक अपने गाड़ी के अंदर लोगों को बिठा बिठा के घुमाता था। उसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं, दोनों तरफ पहिए लगे होते, हाथ में गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ में, और वो चलाता था। अब कहने के लिए सर्विस बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बट यार कुछ भी कहो यार, मैं भी कोलकाता गया था, एक बार बैठा था, मेरे सामने जो हाथ गाड़ी वाला था वो मेरे पास आया, बोले चलिए भैया आपको छोड़ देता। मैंने बोला बाबूजी पाप लगेगा मुझे, आपसे मेहनत करवाऊंगा, मुझे पाप लगेगा। तो बोले नहीं बाबूजी, आप नहीं बैठोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा?
आप बैठिए, मैं खुद चाहता हूँ आप बैठिए, मेरी कमाई यही है, मेरी रोजी रोटी यही है। आपको ऐसा लगे तो मुझे 10 की जगह 20 रुपए दीजिएगा, बट आप बैठिए। अब उस आदमी के ये कहने पे कि भैया बात सही है, अगर हम सब सोचेंगे कि भैया उनको तो हमको पाप चढ़ेगा, तो भैया उनका तो घर ही नहीं चलने वाला, उनका तो काम ही यही है। मैंने उनको कहा 20 रुपए ऐसे ले लीजिए, मेरे को आप बस मत बिठाइए, बट नहीं, आदमी खुददार थे, नहीं आपको बैठना पड़ेगा, मैं आपको आगे तक छोड़ूंगा, आप बैठिए। तो जब मैं वहां बैठा, कहने के लिए चलिए भैया बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं है, नहीं, बट यार किसी आदमी के से ऊपर वजन दे के बैठना, आई डोंट फील कंफर्टेबल। नो डाउट मैंने भी एक बार किया है, अभी तक पता नहीं वो सही था गलत था, आई डोंट नो। देर आर टू पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम टॉक, बट हाँ ये है, आज भी अवेलेबल है। हम कितने सारे तीर्थ स्थानों में जाते हैं जहाँ पे ह्यूमन ऑपरेटेड सर्विसेज आज भी चल रही है। वो आपको आ जाता है अपने कंधे पे बिठा के, वो आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई करवा देगा या केदारनाथ की सर्विस करा देता है, पिट्ठू होते जो। तो कुछ लोग जाते हैं, बट मेरा अभी भी अगेन पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव होता है, उनकी कमाई है, वैसे तो उनका घर उससे चलता है, तो अगर हम ना करेंगे तो उनका तो घर चलना बंद हो जाएगा। बट ये बहुत अगेन इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो ये होते थे ह्यूमन ऑपरेटेड, आज भी हो रही है। आई एम नॉट सेइंग हम भले कितनी भी आगे निकल गए हैं, बट आज भी कितनी सारी जगहों पे ह्यूमन ऑपरेटेड सर्विस चल रही है। फिर आ गया एनिमल ऑपरेटेड सर्विसेज। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर जो दया भाव इंसान के लिए होता है वो जानवर के लिए भी तो होना ही चाहिए। तो बेटा बात तुम्हारी गलत नहीं, तुम सही हो, बट क्या करे, इंसान बना ही ऐसा है कि उसको इंसान पे दया आ जाए वही बड़ी बात है, जानवर पे तो दया वो नहीं खाएगा, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं से उसको खुद का काम चलाना। अगर मुझे सामान को यहाँ से वहां पहुंचाना है और मुझे एक ऊंट गाड़ी या घोड़ा गाड़ी मिल जाए तो मैं उस पर सामान रख के पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरा काम हो कहा। तो 100% ये बात आपकी करेक्ट है, बट आज भी ये चीजें बहुत है। उसके बाद में आ गई बड़ी बड़ी सर्विसेज जिसका नाम था एयरवेज। एयरवेज में आप सबको पता है एरोप्लेन के थ्रू फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होती थी एयरवेज, आज भी फास्टेस्ट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट है, जहाँ पे विद इन सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स आपका सामान आप तक पहुंच जाता था, एक पैसेंजर पहुंच जाता था। आपने सुना होगा कि जब एरोप्लेन आई थी लोग ये कहते थे कि भैया सुबह का नाश्ता यहाँ करेंगे और शाम का खाना वहां करेंगे, और इट वॉज इजीली पॉसिबल कि भैया सुबह का नाश्ता अपने इंडिया में क्या, शाम का खाना आप दुबई में खाओगे, पॉसिबल है, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। दिस वॉज बिकॉज ऑफ एयरवेज। फिर बने लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में दो सबसे ज्यादा फेमस ट्रांसपोर्ट थे, रेलवेज और रोडवेज। रेलवेज आज भी हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है। इंडिया की रेलवेज आई थिंक वर्ल्ड का फर्स्ट पे भी आ गया हो तो पता नहीं, पहले वर्ल्ड की नंबर सेकंड थी। इतनी बड़ी रेलवे चैनल है हमारे पास, हमारी रेलवे इतनी परफेक्ट है। और इन दिनों में, इन सालों में, आई कैन से पिछले 10-15 सालों के अंदर रेलवेज बहुत अपडेट हुई है। जब से तेजस, वंदे भारत जैसी ट्रेन आई है, मैं उन ट्रेन में जब भी ट्रैवल करता हूँ, मैं बहुत टाइम बाद अब की बार ट्रेन में गया था, अपने ननियाल गया था बहुत टाइम बाद। तो जब मैं ट्रेन में बैठा, मैंने पापा को जेन्युइनली कहा, क्योंकि या तुम गाड़ी लेके चले जाते हैं या अगर फ्लाइट रीचेबल हो तो हम फ्लाइट चले जाते हैं। ट्रेन में बैठते टाइम लगा नहीं यार क्या ट्रेन चेंज हो गई है यार, क्या मतलब क्या सर्विस हो गई है। अगर मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ इतना क्लीन वॉशरूम, अगर वॉशरूम खराब है बाहर स्टिकर लगा हुआ है कि भैया आपको अगर कोई भी दिक्कत है हमारी सर्विसेज नंबर पे कॉल करिए। और हर कोच का एक अटेंडेंट है भैया, वो अटेंडेंट आपके पास ऑन द स्पॉट, हाँ सर बताइए क्या प्रॉब्लम है, और आपकी सुनवाई हो रही है। मजे की बात ये, प्रॉब्लम तो हम बताते हर बार है, कोई सुनता नहीं है भैया, इस बार सुनवाई हो रही है। मैंने कहा भैया वॉशरूम बहुत गंदा है, इसको साफ करवाइए, ऐसे तो हमारे घर मेरे मम्मी पापा नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो सर ठीक है नेक्स्ट स्टेशन पे करवाता हूँ। और मजे की बात देखो, अगले स्टेशन पे वो सफाई हुआ, वो आदमी फिर से मेरे पास आया, सर हमको साइन करके दीजिए ना, हमने आपकी कंप्लेन क्लियर कर दी है। मैंने बोला ठीक है देखने दीजिए, मैं जाके देख के हाँ भाई क्लियर है, तब मैंने साइन किया। मैंने बोला सर अगर मैं साइन नहीं करता, सर आप साइन नहीं करते तो अगले स्टेशन पे फिर से मुझे सफाई करवानी पड़ती, तो हमारी कंप्लेन तब तक एक्टिवेट रहती है। मैंने बोला क्या बात है भैया, सर्विस इसे कहते हैं। सो रेलवेज हमारी सच में इकोनॉमी का बैकबोन बनते जा रहा है। बट आज भी मैं जब कुछ उल्टे रूट पे जाते हैं अपने, वहां पे उन रूट पे आज भी अच्छी ट्रेन नहीं है। जैसे कि अगर आप बिहार जाओगे, आप यूपी साइड जाओगे, वहां ट्रेन अच्छी नहीं है। तो मैंने जेन्युइनली मेरे एक मित्र से पूछा था जो रेलवे से कनेक्टेड है कुछ काम में, तो उसको मैंने पूछा कि भैया यार क्यों ऐसा है कि यूपी बिहार वाले रूट पे अच्छी नई गाड़ियां नहीं चलती है, नई वाली गाड़ियां तुमने सब इस रूट पे रखी है। तो उसका कहना था कि यूपी बिहार वाले लोग गाड़ी खराब कर देते हैं। यार मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर सच्ची बात है ये, तो यार उनको समझना चाहिए कि देश की संपत्ति आपकी हमारी संपत्ति है, इसको बचा के रखने का आपका और मेरा काम बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हमारे सामने कोई बैठा जो रेलवे की सीट फाड़ रहा है या रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान दिला रहा है, सर कंप्लेन करो उसकी, यार उसकी वजह से हमें अच्छी सर्विस नहीं मिलती है। क्यों ऐसा होता है कि यूपी बिहार के रूट पे नई गाड़ियां नहीं चलाते, पुराने डब्बे लगा देते हैं, क्योंकि सरकार ने जब जब वहां पे नई गाड़ी चलाई है लोगों ने तोड़ फोड़ कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इलिटरेसी है। सो इसे भी सुधारना हमारा काम है। बट रेलवे बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज
जब से ये मेरे फेवरेट है भैया, नितिन गडकरी साहब मेरे फेवरेट है। जब से ये रेलवे सॉरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में आए हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं, तब से जो रोड्स बनी है भैया, जो रोड्स बनी है। मैं बहुत सालों बाद अपने विलेज गया था, तो मैं गाड़ी लेके निकल गया अपने यहाँ से। और वैसे नॉर्मली गांव विलेज जाते तो लग जाते भाई 12-15 घंटे लग जाते हैं, बट जो चकाचक रोड, जो चकाचक रोड में क्या बताऊं। लास्ट दिवाली में पूरे गुजरात ट्रिप पे गया था, मेरे मम्मी पापा को लेके गाड़ी में बिठा के ना, चला पूरा गुजरात घूमेंगे 10-15 दिन। हम गुजरात निकल गए, तो जहां जाओ हाईवे, जहां जाओ सुपर रोड, सुपर कनेक्टिविटी भैया। लाइटें तो ऐसे लगा रखी रात को जैसे पता नहीं सवेरा हो गया हो। मतलब जेन्युइनली मैं जब भावनगर हाईवे पे घूम रहा था, मुझे लगा जैसे मैं फॉरेन में आ गया हूँ भैया। मैं पापा को बोला, पापा मुझे लंदन फील आ रहा है यार, इतनी लाइट्स रोड पे, रात को हाईवे पे फ्लाईओवर्स पे इतनी लाइट्स, इतना सुपर हाईवे। सो दीज आर रोड कनेक्टिविटी ऑफ आवर कंट्री। मैं ये 100% मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता, बट आई एम श्योर कि रेलवेज रोडवेज में इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितने किलोमीटर्स हमारी है, बट इतना मुझे पता है कि पिछले 10-15 सालों में ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में गजब काम हुआ है। सो दिस इज द सेकंड वन, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में आता है वाटरवेज। अभी भी वाटरवेज में इंडिया बहुत पिछड़ा है। इंडिया के पास, इंडिया इज ए पेनिनसुला कंट्री भैया, तीनों तरफ पानी है। तो हमारे यहाँ तो वाटरवे सुपर होने चाहिए, बट अभी भी नहीं है। हमारे सूरत में, गुजरात में भी है रोरो फेरी, राइट, जो हमारे हजीरा से गोगा गांव तक जाती है, बट वो एक ही फेरी चलती है यार। मतलब दिन में एक, शाम को एक। क्यों अभी तक और कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाई है भैया? सूरत से द्वारका लेके जाइए, कहाँ कहाँ लेके जा सकते हो, हर जगह कनेक्टिविटी इजीली पॉसिबल है, पूरा घूम के क्यों जाए हम? बट अभी भी इतना डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, जो फेरी चालू हुई है बहुत बढ़िया फेरी है, बहुत अच्छी सर्विस है, बट अभी भी जितनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए नहीं हुई है। इंडिया को इतना बड़ा बेनिफिट है कि कोई भी दूसरे देश को अगर दूसरी जगह पे भेजना है, सामान भेजना है, शिप्स के थ्रू जाना है, तो इंडिया उनके लिए एक बेसिक स्टॉप हो सकता है। तो अगर हम चाहें हमारे वाटरवेज को डेवलप करें, हमारे सी को, रिवर को, लेक को, कैनाल को डेवलप करें, तो इंडिया एक बहुत 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 मेजर पोर्ट बन सकता है। सो इसलिए इस पे काम अभी भी कम हुआ है, बट आई एम श्योर अगले आने वाले कुछ सालों में इंडिया के लिए वाटरवेज भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एंड लास्ट, ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइंस। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज रहा है। पहले के जमाने में हम पिक्चरों में देखते हैं कि औरतों को या घर के बच्चों को पानी भरने के लिए तालाब में जाना पड़ता था, पानी भर के लाते थे। जब से पाइपलाइन सर्विस आई है, ये लफड़ा खत्म हो गया है, हमारे घर तक पानी पहुंच रहा है। तो ये तो 100% रही है चीजें, बट जैसे कि मैंने कहा था, इनमें भी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए टेक आ सकते हैं। सो दीज वॉज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इसके बाद में हमारे क्वेश्चन बैंक है, जो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं। अगर आप में से किसी को भी हमसे एक क्वेश्चन बैंक चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉल मत करिए। फिर आपको बुरा लगता है कि सर हमारे कॉल पे उठा नहीं रहा, हमें जवाब नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, ओनली व्हाट्सएप ऑन आवर नंबर और ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स इट। शेपर्स एजुकेशन के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके रखिए। कोई भी ऑफर्स, कोई भी नया कंटेंट, कोई भी नई चीज आएगी, आपको शेपर्स के पेज पे रोज मिलती रहेगी। तो प्लीज सिर्फ हमें मैसेज करिए, प्लीज हमें कॉल ना करें। हम आपके सारे मैसेज के जवाब देते हैं, देते रहेंगे। हम आपके लिए लायबल है, आपके लिए हमारी सेवाएं हमेशा चालू रहेगी। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिएगा।